धर्मशाला के समीप चैतरू स्थित बौद्ध स्तूप भीम का टीला में एक बार उत्खनन हुआ है। इस स्मारक में उत्खनन की और जरूरत है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रपोजल में भी शामिल है। हाल ही में श्रीनगर में आयोजित विभाग की बैठक में प्रदेश के अन्य स्मारकों के साथ बौद्ध स्तूप बारे भी चर्चा हुई है, क्योंकि यह साइट उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस साइट की खोज गगल चैतरू सड़क मार्ग के निर्माण के दौरान हुई थी। वहां पर कुछ मूर्तियां व पुरातन वस्तुएं मिली थी। बौद्ध स्तूप में अभी और उत्खनन की जरूरत है, जो कि विभाग के आगामी प्रपोजल में शुमार है। जी, डॉक्टर विजय कुमार बोध, मैं सहायक पुरातत्वविद हूँ कांगड़ा किले संग्रहालय में। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भीम का टीला आप बात कर रहे हैं उसी का ही नाम जो है वो जो बौद्ध स्तूपा है वही उसी भीम का टीला भी कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि एक बार उत्खनन हुआ है, एक्सकेवेशन हुआ है एक बार, और इसमें इसकी खोज तब हुई थी जब गग्गल का जो ये रोड निकल रहा था, तो वहाँ से कुछ मूर्तियाँ और कुछ पॉटरी शर्ट्स मिले थे। तो उसके बाद यहाँ पे उत्खनन हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिले हैं, और उत्खनन की मुझे लगता है अभी और ज़रूरत है, और हमारे आगे वाले प्रपोजल में, ये आने वाले प्रपोजल में है, और नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल में इसका एक और हम एक्सकेवेशन करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि ये बुद्धिज़्म का धर्मशाला जो है बहुत बड़ा सेंटर है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि बुद्धिज़्म के अगर कुछ यहाँ पे पुरावशेष मिलते हैं तो उससे हम अच्छे से एसोसिएट कर सकते हैं, जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, हमारी साइट भी डेवलप होगी, हमारी साइट का भी एक रखरखाव अच्छे से हो पाएगा। जी, ऐसा है कि हमारे 40 स्मारक है, तो हम 40 स्मारकों के लिए बराबर चर्चा रहती है, लेकिन ये है कि हाँ, एक्सकेवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे खुदाई अगर होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉलिड और एविडेंस निकलेंगे। जी, जम्मू में जो अभी श्रीनगर में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें चर्चा रही है कांगड़ा के अलग अलग स्मारकों की, हिमाचल के अलग अलग स्मारकों की, तो उसमें चैतरू का भी एक रहा है इम्पॉर्टेंट। जी, वो तो अभी उत्खनन होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, फ़िलहाल में कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि उत्खनन जब होता है तो हमारा फोकस ये नहीं रहता कि हमें कोई मूर्तियाँ मिले या कुछ कलाकृतियाँ मिले। आर्कियोलॉजी में मेनली रहता है जो पॉटरी निकलती है और जो अलग अलग और एविडेंसेस निकलते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी एक वो टाइमलाइन सेट करते हैं। तो उससे हमें जो है यहाँ की एंटिक्विटी का पता लगता है कि कितने पुराने यहाँ के सिविलाइजेशन या सभ्यता रही होगी या स्मारक रहा होगा। जी, बौद्ध स्तूपा जैसे स्तूप, जो जितने भी स्तूप होते हैं उसमें क्या रहता है कि किसी गुरु की अस्थियाँ दबी रहती हैं और उसके ऊपर एक गुंबदनुमा स्तूप बनाया जाता है, तो उसी तरह का ये स्तूप जो है माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे भी कुछ और एविडेंसेस अवशेष मिल सकते हैं,